अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.5 क्लास फर्स्ट ईयर मैथ्स कैंटाब बुक पब्लिशर से। एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 1 है, अ वेव इज रिप्रेजेंटेड बाय द कॉम्प्लेक्स नंबर 5 माइनस 3 आयोटा, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेव। कॉम्प्लेक्स नंबर हमें गिवन है और हमने इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। सो इसका सोल्यूशन हम करके देखते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर की वैल्यू जो कि गिवन है 5 माइनस 3 आयोटा, इसका मैग्नीट्यूड हमें फाइंड करना है और मैग्नीट्यूड ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर को हम आर से शो करते थे, जिसको मॉड्यूलस ऑफ जी भी कहते थे। इट इज ऑलवेज इक्वल टू रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर। रियल पार्ट की जगह इसमें हम 5 प्लेस करेंगे, 5 का स्क्वायर बन जाएगा, और इमेजिनरी पार्ट क्योंकि हमारे पास -3 है तो -3 का स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ जस्ट आयोटा का कोफिशिएंट पुट करना है, सो मैंने -3 ही पुट किया है। 5 का स्क्वायर होगा +25 और -3 का स्क्वायर होगा +9, और ओवरऑल इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड हमारे पास आ जाएगा √34। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 2 करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, कन्वर्ट द इम्पिडेंस 4 + 4 आयोटा ओहम्स ऑफ एन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट इनटू पोलर फॉर्म। हमें कॉम्प्लेक्स नंबर की वैल्यू गिवन है 4 + 4 आयोटा और इसको हमने पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो पोलर फॉर्म जैसा कि आपको पता होगा कि z = r टाइम cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होगी। अब इसमें हमें r भी चाहिए और थीटा भी चाहिए। r हमेशा मॉड्यूलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर होता है और मॉड्यूलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्मूला है स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर। रियल पार्ट की जगह इसमें हमारे पास आ जाएगा 4 का स्क्वायर बनेगा, और इमेजिनरी पार्ट की जगह भी 4 आ जाएगा, सो 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। इट इज़ फर्दर इक्वल टू 4 का स्क्वायर होगा 16 और इस 4 का भी स्क्वायर होगा 16। ओवरऑल इट इज़ स्क्वायर रूट ऑफ 32, और 32 को अगर मैं अपनी आसानी के लिए 16 इंटू 2 लिख लूँ तो 16 वाला जो पार्ट है वो अपना रूट कैंसिल करके आउटसाइड आ जाएगा। इट विल बिकम 4 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2। नेक्स्ट अब आपने थीटा कैलकुलेट करना है, तो थीटा हमेशा इक्वल होगा tan इनवर्स ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ y डिवाइडेड बाय x के। सो हम इसमें वैल्यूज कैलकुलेट कर लेंगे। tan इनवर्स रहेगा एज इट इज, एब्सोल्यूट रहेगा एज इट इज। y की वैल्यू अपने क्वेश्चन से देख लें, तो y की वैल्यू है हमारे पास इमेजिनरी पार्ट दैट इज 4 और रियल पार्ट भी हमारे पास 4 है। सो ये यहाँ से आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ 1, और क्योंकि tan इनवर्स ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 1 tan इनवर्स ऑफ 1 ही होगा, दैट इज इक्वल टू 45 डिग्री, और 45 डिग्री का मतलब है π/4। सो हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स नंबर पोलर फॉर्म में क्या बनेगा कि z इज इक्वल टू r टाइम cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, और यहाँ से ये हमारे पास हो जाएगा r की जगह हम प्लेस करेंगे 4 टाइम √2, cos थीटा की जगह हमारे पास एंगल आ जाएगा π/4 प्लस आयोटा साइन की जगह भी हमारे पास एंगल आ जाएगा साइन के साथ π/4, और ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 की पोलर फॉर्म है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है, इफ टू सिग्नल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय 2 + 3 आयोटा एंड 3 माइनस आयोटा, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ दीज सिग्नल्स। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें जो दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स गिवन हैं उनका प्रोडक्ट हमने फाइंड करना है। तो लेट कर लेते हैं कि फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर है z1, इसकी वैल्यू है 2 + 3 आयोटा, एंड द अदर इज z2 और इसकी वैल्यू है 3 माइनस आयोटा। अब क्वेश्चन में क्योंकि हमें प्रोडक्ट फाइंड करने का कहा हुआ है, इसका मतलब है कि मुझे z1 z2 को मल्टीप्लाई करवाना चाहिए। सो z1 की वैल्यू है 2 + 3 आयोटा और z2 की वैल्यू है 3 माइनस आयोटा। नाउ वी विल मल्टीप्लाई दीज कॉम्प्लेक्स नंबर्स। फर्स्ट ब्रैकेट में से हम 2 पिक करेंगे, इसको सेकंड कंप्लीट ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, और फिर यहाँ से 3 आयोटा पिक करेंगे, इसको भी पूरे कंप्लीट ब्रैकेट 3 माइनस आयोटा से मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे। 2 इंटू 3 हो जाएगा 6, 2 को नेगेटिव आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे -2 आयोटा, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 आयोटा, और यहाँ से प्लस माइनस माइनस 3 टाइम्स आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। इसके इमेजिनरी पार्ट्स को अगर हम सॉल्व कर लें तो यहाँ से हमारे पास +7 आयोटा बचेगा, -3 एज इट इज आएगा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू प्लेस कर दें -3, जो कि नेक्स्ट स्टेप में मल्टीप्लाई होके आपके पास माइनस इंटू माइनस +3 बन जाएगा। अगेन इसके रियल पार्ट्स को अगर हम सॉल्व कर लें तो हमारे पास इसका फाइनल आंसर आएगा 9 + 7 आयोटा।
नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। डिवाइड द कॉम्प्लेक्स वोल्टेजेस 10 plus 6 iota by 2 minus 4 iota and express your answer in rectangular form। हमें कॉम्प्लेक्स नंबर जो गिवन है सबसे पहले हम उनकी नेमिंग कर लेंगे। लेट C1 इज इक्वल टू 10 प्लस 6 आयोटा एंड C2 इज इक्वल टू 2 माइनस 4 आयोटा। अब हमें इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स की डिवीजन करके दिखानी है। तो Z1 डिवाइडेड बाय Z2 विल बी इक्वल टू 10 प्लस 6 आयोटा होल डिवाइडेड बाय 2 माइनस 4 आयोटा। अब इस डिवीजन में क्योंकि हमारे पास डिनोमिनेटर में आयोटा वाला पार्ट इन्वॉल्व है या कॉम्प्लेक्स पार्ट इन्वॉल्व है, तो हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे और उससे मल्टीप्लाई भी इस फ्रैक्शन को करवाएंगे और डिवाइड भी। तो 2 माइनस 4 आयोटा का कॉन्जुगेट है 2 प्लस 4 आयोटा। आपने सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना है, रियल पार्ट एज इट इज रहेंगे। तो कॉन्जुगेट से हमने मल्टीप्लाई भी करवा दिया और डिवाइड भी करवा दिया। नेक्स्ट न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होंगे और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होंगे। तो डिनोमिनेटर्स में हमारे पास 2 माइनस 4 आयोटा और 2 प्लस 4 आयोटा आ रहा है। अब न्यूमरेटर पार्ट में हम 10 पिक करेंगे और उसको नेक्स्ट पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करवाएंगे। सो हमारे पास आ जाएगा 10 टाइम्स 2 प्लस 4 आयोटा और देन हम अपना पॉजिटिव 6 आयोटा लेंगे और इसको भी इसी कंप्लीट ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। डिनोमिनेटर में हमारे पास एक फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है और फॉर्मूला क्यों अप्लाई हो रहा है, क्योंकि आपके पास इस प्रोडक्ट में फर्स्ट टर्म भी सेम है, सेकेंड टर्म भी सेम है, लेकिन साइन का डिफरेंस है, एक जगह नेगेटिव साइन है और एक जगह पॉजिटिव साइन है। तो फॉर्मूला बनेगा स्क्वायर ऑफ फर्स्ट टर्म दैट इज 2 माइनस स्क्वायर ऑफ सेकेंड टर्म दैट इज 4 आयोटा। इसको नेक्स्ट स्टेप में अगर हम सिंप्लीफाई कर लें, इस ब्रैकेट को ओपन करने से हमारे पास 10 इंटू 2 20 आ जाएगा और 10 इंटू 2 40 आयोटा। सो 20 प्लस 40 आयोटा, देन 6 इंटू 2 12 आयोटा और प्लस 6 इंटू 4 24 आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर। दिस होल एक्सप्रेशन विल बी डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर बनेगा 4, नेगेटिव साइन एज इट इज, 4 का स्क्वायर बनेगा 16 और आयोटा के ऊपर जब स्क्वायर अप्लाई होगा इट विल बिकम आयोटा स्क्वायर। नेक्स्ट हम रियल पार्ट्स को सिंप्लीफाई करेंगे और इमेजिनरी पार्ट्स को। तो फिलहाल यहाँ पे 20 आ रहा है, इमेजिनरी पार्ट्स का सम हमारे पास बनेगा 52 आयोटा और 24 हमारे पास एज इट इज आ रहा है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू रिप्लेस कर दें -1। डिनोमिनेटर में हम 4 एज इट इज लिखेंगे, -16 एज इट इज लिखेंगे, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू रिप्लेस कर दें -1। नेक्स्ट हमारे पास 20 प्लस 52 आयोटा एज इट इज रहेगा और यहाँ से प्लस माइनस -24 बन जाएगा और इसको हम कंप्लीटली डिवाइड करेंगे 4 माइनस इंटू माइनस प्लस 16 से। इसको अगर एक स्टेप और हम सॉल्व कर लें तो ये हमारे पास रह जाएगा 20 में से 24 लेस हो जाएगा तो हमारे पास बनेगा -4 एज रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट हमारे पास 52 आयोटा आ रहा था होल डिवाइडेड बाय 20। नेक्स्ट इस 20 को मैं -4 के डिनोमिनेटर में सेपरेट कर लेती हूँ और इमेजिनरी पार्ट के डिनोमिनेटर में सेपरेट कर लेती हूँ। अब जितनी कटिंग यहाँ पे होगी पॉसिबल वो हम करेंगे। तो 4 का टेबल 1 टाइम जाएगा और 4 का टेबल 5 टाइम्स, सो -1 डिवाइडेड बाय 5 फ्रॉम हेयर। और अगर मैं 2 के टेबल से कटिंग करूं तो 2 का टेबल 2 टाइम, 2 का टेबल 6 टाइम, 2 का टेबल 10 टाइम, देन 13 और यहाँ पे 5। ये भी 2 के टेबल से मैंने कटिंग की है, सो आई गॉट इमेजिनरी पार्ट एज 13 बाय 5 आयोटा। सो ये हमारे पास इस क्वेश्चन की रेक्टेंगुलर फॉर्म बन चुकी है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। इफ अ मैकेनिकल वेव इज रिप्रेजेंटेड बाय द कॉम्प्लेक्स नंबर 4 e raised to the power iota pi by 2, describe its amplitude and phase shift। तो एम्पलीट्यूड के लिए हम आर कैलकुलेट करेंगे और फेज शिफ्ट के लिए हम थीटा कैलकुलेट करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको हम लिख लेंगे। z हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये 4 e raised to the power iota pi by 2 फॉर्म में गिवन है। आइलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसको अगर मैं कन्वर्ट कर लूँ कॉस थीटा साइन थीटा में तो इसका सिंपल मतलब ये है कि कॉस के पास एंगल है पाई बाय 2 प्लस आयोटा साइन के पास भी एंगल है पाई बाय 2। आइलर फॉर्म से मैंने पोलर फॉर्म बना दी है इस कॉम्प्लेक्स नंबर की। अब यहाँ से हमें क्लियर है कि अगर हम इसको कंपेयर करें, नाउ बाय कंपेयरिंग विद किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की जो पोलर फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म, वो होती है z इज इक्वल टू आर टाइम कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो इस कंपैरिजन से हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे r की जगह हमारे पास 4 आ रहा है और थीटा की जगह एंगल हमारे पास पाई बाय 2 आ रहा है।
सो इस कंपैरिजन से हमें पता चलेगा कि आर की वैल्यू 4 है और थीटा की वैल्यू हमारे पास π/2 है। हेंस हमारे क्वेश्चन में जो रिक्वायरमेंट थी कि एम्पलीट्यूड और फेज शिफ्ट बताएं, तो एम्पलीट्यूड की वैल्यू हमारे पास 4 आ रही है और फेज शिफ्ट की वैल्यू इसमें π/2 आ रही है। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। If a fluid's velocity at the point is represented by the complex number 27 times e raised to the power iota 5 pi by 6 meter per second, determine its horizontal and vertical velocity components। तो क्वेश्चन नंबर 6 में सबसे पहले हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स को डिफाइन कर लेते हैं। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, जबकि वर्टिकल कंपोनेंट इक्वल होता है आर साइन थीटा के। तो अगर इस क्वेश्चन में हमें आर पता चल जाए और थीटा पता चल जाए तो इसका मतलब है हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स इजीली फाइंड कर सकते हैं। अब हमारा जो गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर था, सपोज कर लें कि वो z है। z इज इक्वल टू 27 टाइम्स ई रेज टू द पावर आयोटा 5 पाई बाय 6। ये आइलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको हम पोलर फॉर्म में अगर कन्वर्ट कर लें तो ये बनेगा 27 टाइम्स कॉस ऑफ 5 पाई बाय 6 प्लस आयोटा साइन ऑफ 5 पाई बाय 6। नेक्स्ट हम इसको कंपेयर करते हैं पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर से, जो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म है। z इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अब इस कंपैरिजन से हमें क्या पता चलेगा कि थीटा की जगह हमारे पास 5 पाई बाय 6 आ रहा है और आर की वैल्यू हमारे पास 27 आ रही है। सो इस क्वेश्चन से आपको आर की वैल्यू, इस कंपैरिजन से आपको आर की वैल्यू 27 मिलेगी और थीटा मिलेगा 5 पाई बाय 6। अब हमारे पास क्योंकि आर भी आ चुका है और थीटा भी आ चुका है, सो अब हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट फाइंड कर सकते हैं। सो बैक हम जाएंगे बैक स्टेप में और आर और थीटा की वैल्यू यहाँ फाइंड करके देख लेते हैं। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आर कॉस थीटा था, आर की जगह 27 आ गया। कॉस थीटा की जगह हम 5 पाई बाय 6 प्लेस करेंगे और इसी तरह वर्टिकल कंपोनेंट में भी आर की जगह 27 आएगा, साइन एज इट इज रहेगा, थीटा की जगह 5 पाई बाय 6 आ जाएगा। नेक्स्ट अगर हम इनकी वैल्यूज कैलकुलेट करके देख लें तो ये 27 एज इट इज रहेगा और कॉस 5 पाई बाय 6 होता है नेगेटिव टाइम्स रूट ऑफ 3 होल डिवाइडेड बाय 2, जो कि फर्दर इक्वल होगा -27 टाइम्स रूट ऑफ 3 होल डिवाइडेड बाय 2। और अगर हम यहाँ पे प्लेस करके देखें वैल्यूज तो 27 एज इट इज रहेगा। साइन 5 पाई बाय 6 की वैल्यू 1/2 है, सो इट विल सिंपली बी इक्वल टू 27/2। सो हमारे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वैल्यू -27 टाइम्स रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 2 आ रही है और वर्टिकल कंपोनेंट 27/2 आ रहा है। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन नंबर 7 गिवन है। गिवन एन एसी सर्किट विद एन इम्पिडेंस ऑफ 8 प्लस 6 आयोटा ओहम्स एंड वोल्टेज ऑफ 10 इंटू ई रेज टू द पावर आयोटा पाई बाय 3 वोल्ट्स, कैलकुलेट द करंट यूजिंग ओहम्स लॉ। यहाँ पे सबसे पहले हमें जो चीज़ गिवन है वो एम्पिडेंस है, जिसको हम जी से शो करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 7 में जी की वैल्यू है हमारे पास 8 प्लस 6 आयोटा। सबसे पहले हम आर कैलकुलेट करेंगे, दैट इज मॉड्यूलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट विल फर्दर बी इक्वल टू 8 स्क्वायर, रियल पार्ट का स्क्वायर लेंगे और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर ले लेंगे। नेक्स्ट अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो 8 का स्क्वायर 64 बनेगा, 6 का स्क्वायर 36 बनेगा। इट विल फर्दर बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 100 और रूट ऑफ 100 हमारे पास हो जाएगा 10। सो हमने आर तो कैलकुलेट कर लिया, अब हम थीटा कैलकुलेट करेंगे। थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इमेजिनरी पार्ट डिवाइडेड बाय रियल पार्ट। सो tan इनवर्स ऑफ y की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास है 6 और रियल पार्ट है हमारे पास 8।
सो अगर आप लोग tan इनवर्स ऑफ 6/8 कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 36.87 डिग्रीज। सो नेक्स्ट अब हम अपने कॉम्प्लेक्स नंबर को इसकी पोलर फॉर्म में शो कर सकते हैं, दैट इज z इज इक्वल टू r टाइम कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। दैट विल फर्दर बी इक्वल टू r की वैल्यू हमारे पास 10 आ रही है, कॉस थीटा की जगह आ जाएगा 36.87 डिग्री प्लस आयोटा साइन ऑफ 36.87 डिग्रीज। ये हमारे पास z पोलर फॉर्म में आ चुका है। साथ ही साथ इस क्वेश्चन में हमें वोल्टेज गिवन थी, वो ऑलरेडी पोलर फॉर्म में थी और उसकी वैल्यू हमारे पास आ रही थी 10 इंटू ई रेज टू द पावर आयोटा पाई बाई 3। 10 इंटू ई रेज टू द पावर आयोटा पाई बाई 3 आइलर फॉर्म है, इसको पोलर फॉर्म में मैं कन्वर्ट कर लेती हूँ। इट विल बी इक्वल टू 10 टाइम कॉस ऑफ पाई बाई 3 प्लस आयोटा साइन ऑफ पाई बाई 3। अब नेक्स्ट हमारे पास फाइंड हमने करना था कैलकुलेट द करंट यूजिंग ओहम्स लॉ। करंट हमने कैलकुलेट करना था तो करंट के लिए फॉर्मूला होगा I इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाई Z। अब V की वैल्यू हमारे पास आ रही है 10 टाइम्स कॉस ऑफ पाई बाई 3 प्लस आयोटा साइन ऑफ पाई बाई 3 होल डिवाइडेड बाय, और Z जिसको हमने अब पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया था वो था 10 टाइम्स cos of 36.87 डिग्रीज प्लस आयोटा साइन ऑफ 36.87 डिग्रीज। अब मेरे पास ऊपर वाला जो एंगल है वो रेडियंस में है और नीचे मेरे पास एंगल है डिग्रीज में। सो मैं अपनी आसानी के लिए किसी एक यूनिट में चली जाऊंगी। cos पाई बाई 3 का मतलब है पाई बाई 3 को अगर आप डिग्रीज में लेके जाना चाहते हैं तो आपको 180 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। 180 बाय पाई से पाई से कैंसिल आउट होगा, 3 और 180 की कटिंग होगी एज 60 डिग्री। इसका मतलब है कि cos पाई बाई 3 का मतलब है cos 60 और आयोटा एज इट इज रहेगा। साइन पाई बाई 3 का मतलब है साइन 60। और अब मेरे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं जो कि डिवाइड हो रहे हैं और दोनों का एंगल मैंने डिग्रीज में कन्वर्ट कर दिया है। नेक्स्ट हमारे पास ये एज इट इज वैल्यूज आ जाएंगी 36.87 डिग्रीज। अब कॉम्प्लेक्स नंबर की डिवीजन में हमने एक रूल पढ़ा था कि Z1 डिवाइडेड बाय Z2 अगर हो तो आपका R1 और R2 तो डिवाइड होते हैं, लेकिन आप कॉस और साइन के एंगल्स का डिफरेंस ले लेते हैं, θ1 में से θ2 को माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि R1 और R2 को तो हम डिवाइड ही करवाएंगे, सो आफ्टर कटिंग दे विल बी 1। और हमारे पास जो यहाँ पे ऊपर अगर कंबाइंड फॉर्म देखूं तो ये सिस 60 लिखा हुआ है और नीचे है सिस 36.87। तो एंगल्स का मुझे डिफरेंस लेना चाहिए। सो कॉस के एंगल में से θ1 में से θ2 को लेस करूंगी, दैट इज 60 में से 36.87 लेस होगा। और इसी तरह आयोटा साइन 60 डिग्री में से लेस होगा 36.87, जो कि फर्दर इक्वल होगा, इसके आउटसाइड हमारे पास 1 आ रहा था वो एज इट इज आ रहा है। इट विल फर्दर बी इक्वल टू 1 टाइम कॉस ऑफ 23.13 डिग्री प्लस आयोटा साइन ऑफ 23.13 डिग्री। तो ये हमारे पास आ जाएगा करंट का आंसर। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है अ फ्लूइड्स वेलोसिटी एट अ पॉइंट इज रिप्रेजेंटेड बाय द कॉम्प्लेक्स नंबर 5 माइनस 2 आयोटा। तो z की वैल्यू हमें गिवन है 5 माइनस 2 आयोटा। व्हाट इज द एंगल ऑफ द फ्लो डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू द हॉरिजॉन्टल। विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल का मतलब है कि आपने पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल बताना है, और पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ हमने एंगल कैलकुलेट करना सीखा था एज थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ y डिवाइडेड बाय x। ये इक्वल होगा tan इनवर्स, y का मतलब था इमेजिनरी पार्ट, तो हमारे क्वेश्चन में इमेजिनरी पार्ट है -2 और रियल पार्ट है 5। सो इट विल फर्दर बी इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ -2
बाय 5 का मतलब है कि ये फ्रैक्शन अगर एब्सोल्यूट के अंदर है तो ये पॉजिटिव फ्रैक्शन बन जाएगी और एब्सोल्यूट इसको पॉजिटिव कर देगा। सो अब आप यहाँ से एब्सोल्यूट रिमूव कर सकते हैं। इट विल बिकम ओनली 2/5 tan इनवर्स ऑफ 2/5 और ये इक्वल होगा 21.8 डिग्रीज के। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। In an AC circuit, the voltage V and current I can be represented as complex numbers. If the voltage across a circuit is represented by 5 plus 12 iota volts and current by 2 plus 3 iota amperes, calculate the power of the circuit. इस क्वेश्चन में हमें दो वैल्यूज गिवन है। V की वैल्यू गिवन है एज 5 plus 12 iota और इसमें हमें करंट की वैल्यू गिवन है दैट इज I 2 plus 3 iota। हमने पावर कैलकुलेट करनी है तो फॉर्मूला हमारे पास होगा P इज इक्वल टू V इंटू आई। सो V की वैल्यू थी हमारे पास 5 plus 12 आयोटा, इसको हमने मल्टीप्लाई करवाना है 2 plus 3 आयोटा से। सो यहाँ से आप 5 पिक करेंगे, इसको पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करें दैट इज़ 2 plus 3 आयोटा और फिर 12 आयोटा पिक करें और इसको भी मल्टीप्लाई करें 2 plus 3 आयोटा से। नेक्स्ट ब्रैकेट्स को अगर ओपन कर लूँ तो 5 इंटू 2 10 बनेगा, 5 इंटू 3 15 आयोटा बनेगा, 12 इंटू 2 24 आयोटा बनेगा और प्लस 12 इंटू 3 36 आयोटा इंटू आयोटा विल बिकम आयोटा स्क्वायर। नेक्स्ट हमारे पास 10 एज इट इज़ आ जाएगा। इन दोनों वैल्यूज़ को सम कर लें तो 39 आयोटा आ जाएगा। 36 विल रिमेन एज इट इज़, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू प्लेस कर दें -1। सो ये फर्दर हो जाएगा 10 प्लस 39 आयोटा प्लस माइनस -36। रियल पार्ट को रियल के साथ सिंप्लीफाई कर लें तो हमारे पास आ जाएगा -26 प्लस 39 आयोटा और यही इस पार्ट का हमारे पास फाइनल आंसर बनेगा। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। इमेजिन यू हैव अ सिंपल इंक्रिप्शन सिस्टम वेयर ईच लेटर ऑफ अल्फाबेट इज असाइंड अ यूनिक कॉम्प्लेक्स नंबर। इफ ए इज असाइंड 1 plus 2 iota, B is assigned 2 plus 3 iota and so on, what would be the complex number representation of the word AB? हमें दो अल्फाबेट्स गिवन हैं A और B। A भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसकी वैल्यू है 1 plus 2 आयोटा और B भी एक और कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसकी वैल्यू है 2 plus 3 आयोटा और हमें बताना है व्हाट वुड बी द कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वर्ड ए बी। वर्ड ए बी को कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंट करेगा, तो सिंपली आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करके दिखाना है दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स को। सो 1 plus 2 आयोटा विल बी मल्टीप्लाइड बाय 2 plus 3 आयोटा। कॉम्प्लेक्स नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन में फर्स्ट हमारे पास रियल पार्ट है तो रियल पार्ट को पिक करेंगे, सेकंड ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, देन इमेजिनरी पार्ट को पिक करेंगे, इसको भी पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट ब्रैकेट्स को ओपन कर लें तो 1 2 से मल्टीप्लाई होकर 2 आएगा और 1 3 से मल्टीप्लाई होकर 3 आयोटा ही रहेगा। 2 आयोटा को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आयोटा आएगा और नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे 2 आयोटा जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास ये 6 आ जाएगा। आयोटा इंटू आयोटा विल बिकम आयोटा स्क्वायर। आपके पास जो इमेजिनरी पार्ट्स हैं ये एड अप होके 7 टाइम्स आयोटा बनेंगे, 6 आएगा एज इट इज़, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू रिप्लेस कर दें -1। नेक्स्ट हमारे पास हो जाएगा 2 plus 7 आयोटा एज इट इज़ प्लस माइनस -6 और यहाँ से हमारे जो रियल पार्ट्स हैं ये फर्दर सिंप्लीफाई हो जाएंगे एज -4 plus 7 आयोटा। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 10 का यही आंसर है। -4 plus 7 आयोटा रिप्रेजेंट करेगा ए बी की कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंटेशन को। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में गिवन है इन एन एसी सर्किट विद अ सीरीज ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ 75 ओहम रजिस्टर। सबसे पहले हम डेटा साथ साथ नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें आर की वैल्यू गिवन है 75। नेक्स्ट हमारे पास है एंड अ 0.15 एच इंडक्टर, तो एल की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 0.15। इसके साथ साथ फाइंड द वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर। द सर्किट इज कनेक्टेड टू 150 V, 50 HZ AC सप्लाई। इसमें हमें V की वैल्यू गिवन है 150 V और इसमें फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है 50
HC। सबसे पहले हम W कैलकुलेट करेंगे या ओमेगा कैलकुलेट करेंगे, जिसकी वैल्यू होती है 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी। 2 एज इट इज़ रहेगा, पाई की जगह हम उसकी वैल्यू प्लेस कर लेंगे, दैट इज़ 3.14, और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हमारे पास 50 आ रही है, और ये सब कुछ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 314। नेक्स्ट हमारे पास हमारे क्वेश्चन में इंडक्टिव रिएक्टेंस जो थी उसकी वैल्यू थी, उसको शो करे थे XL से, और इसकी वैल्यू फर्दर इक्वल थी ओमेगा टाइम्स L के। ओमेगा की वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं 314, और L की वैल्यू हमारे पास आएगी 0.15, और इनको हम अगर फर्दर मल्टीप्लाई कर लें तो हमारे पास ये आ जाएगा 47.1। नेक्स्ट हमने कैलकुलेट करना था Z को। सो Z की वैल्यू हमारे पास इक्वल होती है स्क्वायर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर, जो हमने अभी कैलकुलेट किया है। कैपिटल R की वैल्यू हमारे क्वेश्चन के अंदर गिवन थी एज 75, तो हम 75 का यहाँ पे स्क्वायर ले लेंगे और इसके अंदर ऐड कर लेंगे 47.1 का स्क्वायर। इसको अगर हम मजीद सॉल्व कर लें तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाती है 5625 एज 75 स्क्वायर, और 47.1 का अगर हम स्क्वायर ले लें इट विल बी 2218.41। फर्दर इनको ऐड अप करेंगे, उसको रूट अप्लाई करेंगे तो इनकी एडिशन से हमारे पास आ जाएगा 7843.41, एंड द वैल्यू ऑफ Z विल बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 88.56। 88.56। यहाँ तक हमने Z कैलकुलेट कर लिया। अब नेक्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे I, दैट इज करंट। तो I का फॉर्मूला था V डिवाइडेड बाई Z। अब V हमारे पास गिवन था 150, और Z की वैल्यू हमने अभी कैलकुलेट की है 88.56। इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 1.69 एम्पियर्स इसकी वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास VL, वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर, और इसका फॉर्मूला हमें जो गिवन है वो है I मल्टीप्लाई बाय JXL। सो अब हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। I की वैल्यू हमारे पास आ रही थी 1.69, हमने जो अभी कैलकुलेट की है। ये फर्दर मल्टीप्लाई होगा, J एज इट इज रहेगा, XL भी हम कैलकुलेट कर चुके हैं एज 47.1। सो इसका ओवरऑल आंसर बनेगा 79.6। J आएगा एज इट इज, ये हमारा कंबाइंड आंसर बनेगा।